नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर की नौबाद शिवनगर सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू हुआ। बीदर में मौसम बदला और सर्दी का एहसास शुरू हुआ। जेल में कथित वीआईपी ट्रीटमेंट वाले वायरल वीडियो को लेकर कर्नाटक के सीएम आवास के बाहर भाजपा करेगी प्रदर्शन। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कैदियों को कथित वीआईपी सुविधा दिए जाने पर कड़ी कार्यवाही का वादा किया। कुमारस्वामी ने परप्पन अग्रहार जेल कांड को लेकर कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर शहर की नौबाद में स्थित आरटीओ कार्यालय एयरफोर्स से होते हुए शिवनगर पहुंचने वाली सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू किया गया है। यह सड़क की हालत बहुत ही खस्ता बनी हुई थी, जिससे वाहनों को यहां आने जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता था और आए दिन यहां पर कोई न कोई छोटे मोटे हादसे भी हो रहे थे। लोग इसकी शिकायत अक्सर विभाग को करने के बाद केपी न्यूज को भी सूचित किए थे, जिस पर केपी न्यूज ने सड़क की जर्जर हालत पर न्यूज टेलीकास्ट की थी, जिसके नतीजतन नगर सभा प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान ने सड़क का दौरा करके संबंधित विभाग के अधिकारियों को तुरंत सड़क की मरम्मत करने के निर्देश दिए थे। आज इस सड़क का कार्य 250 लाख की लागत से शुरू किया जा रहा है। हालांकि सड़क पर काम चलने से यातायात में कुछ बाधा आ रही है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सड़क का काम अच्छा हो, क्योंकि इस सड़क से रात दिन बड़े और छोटे हजारों वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। साथ ही लोग मंत्री रहीम खान के इस कार्य से खुश हैं। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। बीदर में सर्दी के मौसम का एहसास होना शुरू हो चुका है। हालांकि बीदर में इस साल बारिश के मौसम के साथ साथ बेमौसम बारिश का प्रकोप लगा रहा, जिससे अब नवंबर के पहले सप्ताह से मौसम में बदलाव आया है और सर्दी का एहसास शुरू हो चुका है। दिन में मौसम सामान्य रह रहा है, लेकिन सुबह और शाम के समय सर्दी हो रही है। दिन भर धूप और शाम के शुरू होते ही शीतलहर के चलने से मौसम सर्द हो रहा है। इसी तरह सुबह सुबह के समय सर्दी छाई हुई है। लोग इस बदलते मौसम का आनंद ले रहे हैं। फिलहाल कड़ाके की सर्दी नहीं है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। राज्यव्यापी आरएसएस मनुवादी राजनीतिक निंदा अभियान दलित संगठनों ने विरोध प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा। आरएसएस और उससे जुड़े इन मनुवादी संगठनों पर देश में धर्म के आधार पर समाज को बांटने और असमानता को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए राज्य दलित संघर्ष समिति अम्बेडकरवाद ने राज्य के सभी जिलों और तालुकों के केंद्रों में विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने समय में आरएसएस संगठन को खतरनाक बताने की चेतावनी क्यों दी थी, इस कारण को याद करते हुए याचिका में उल्लेख किया है कि यह संगठन लगातार संविधान के मूल्यों के विरोध काम कर रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीआर गवई पर एक वकील द्वारा जूता फेंकने की घटना, मंत्री प्रियंक खरगे को व्हाट्सएप के जरिए जान से मारने की धमकी और आरएसएस द्वारा बिना अनुमति के मार्च निकालने की घटना। संगठन की मुख्य मांगे मंत्री प्रियंक खरगे की जान को खतरा पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। सरकार नियमों का उल्लंघन करके आरएसएस द्वारा निकाले गए मार्च के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे। एआई गवई पर जूता फेंकने वाले वकील को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कानून कार्रवाई की जानी चाहिए। गुलबर्गा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर बीआर अम्बेडकर विश्वविद्यालय करने की मांग। आज बीदर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक याचिका सौंपी गई, जिसमें बीदर विश्वविद्यालय का नाम बसवेश्वर विश्वविद्यालय रखने की मांग की गई। इस अवसर पर राज्य संगठन समन्वयक रमेश डाकुड़गी, जिला समन्वयक रमेश मदकनल्ली, संभाग संगठन समन्वयक राकुमार बन्नीर, राज्य महिला इकाई संगठन समन्वयक रंजीता जैनूर, जेरप्पा रामपुरे, बाबू माड़े, संजीव कुमार बयागी, गौतम सागर आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। केंद्रीय जेल के वायरल वीडियो को लेकर भाजपा द्वारा बेंगलुरु में सीएम के आधिकारिक आवास पर विरोध प्रदर्शन और घेराव करने के बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जिसमें कथित तौर पर कैदियों को फोन, पार्टियां, टीवी और वीवीआईपी उपचार दिखाया गया। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने 10 नवंबर को कहा कि उन्होंने सभी वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है और स्थिति का जायजा लेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि इस मामले की जांच की जाएगी और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। जी परमेश्वर ने कहा कि मैंने आज सभी वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है और मैं स्थिति का जायजा लूंगा। हमने जो वीडियो देखे उनमें किसी व्यक्ति को शराब, ड्रग्स और मोबाइल फोन सप्लाई करते दिखाया गया। हम इस मामले की जांच करेंगे और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाएंगे और कार्रवाई करेंगे। परप्पन अग्रहारा केंद्रीय कारागार विवाद सिद्धारामैया सरकार के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी का कारण बना हुआ है, जब कथित तौर पर आतंकवादी संदिग्धों को जेल के अंदर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते और वीआईपी सुविधाएं प्राप्त करते दिखाए वाले वीडियो वायरल हुआ। केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला करते हुए उस पर खतरनाक तत्वों को संरक्षण देने और कर्नाटक की जेलों को अपराधियों के लिए शाही गेस्ट हाउस में बदलने का आरोप लगाया। बेंगलुरु में पत्रकारों से बात करते हुए कुमारस्वामी ने जेल प्रशासन और कानून प्रवर्तन में लगातार नाकामियों के लिए कांग्रेस सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर अपना गुस्सा जाहिर करते हुए कहा, इस चर्चा को सिर्फ परप्पन अग्रहार तक ही क्यों सीमित रखा जाए। जेल में बंद लोगों से भी ज्यादा खतरनाक आतंकवादी विधानसौधा के अंदर बैठे हैं। आप सब जानते हैं कि वे कौन हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने दोषियों और विचाराधीन कैदियों, जिनमें गंभीर आरोपों का सामना कर रहे कैदी भी शामिल हैं, को जेल की चारदीवारी के भीतर मोबाइल फोन, विलासिता की सुविधाएं और निजी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन की निंदा की। कुमारस्वामी ने सवाल किया कि खूंखार अपराधियों को शाही सलूक देना न सिर्फ शासन की विफलता है, बल्कि कानून के शासन का अपमान भी है। यह हमारी न्याय व्यवस्था के लिए क्या मिसाल पेश करता है। उन्होंने याद दिलाया कि परप्पन अग्रहार में ऐसी घटनाएं नई नहीं है। उन्होंने कहा कि पहले भी कैदियों को दिए जा रहे अवैध विशेष अधिकारों के मुद्दे पर वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के बीच झड़पें हो चुकी हैं। अदालत ने खुद एक बार इन गतिविधियों में लिप्त होने के लिए जेल अधिकारियों को फटकार लगाई थी, फिर भी यही कदाचार जारी है। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920, 8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। जेल के अंदर वीआईपी ट्रीटमेंट के आरोपों के बाद कर्नाटक सरकार ने सोमवार को परप्पन अग्रहार जेल के मुख्य अधीक्षक के सुरेश का तबादला कर दिया। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने आगे घोषणा की है कि पहली बार बेंगलुरु की सेंट्रल जेल की निगरानी एक आईपीएस अधिकारी द्वारा की जाएगी। एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 2 अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। परमेश्वर ने कहा कि जेल अधीक्षक मगेरी को सहायक अधीक्षक अशोक भजंत्री साथ तत्काल निलंबित किया गया है। इसी बीच विपक्ष के नेता आर अशोक और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं को सोमवार को पुलिस ने हिरासत में लिया, क्योंकि वे राज्य की जेलों के कथित वीआईपी उपचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है।
हालांकि भागवत ने कहा कि बयान इस बात पर जोर देते हुए दिया गया कि हिंदू कोई धर्म नहीं है बल्कि भारत का मूल निवासी है, कोई भी व्यक्ति हिंदू है। भागवत ने कहा कि ब्राह्मण, मुसलमान या ईसाई अगर अपनी अलगाववादी सोच को त्याग कर भारत माता के पुत्र के रूप में आते हैं तो उनका आरएसएस शाखाओं में स्वागत है। संघ में मुसलमानों को प्रवेश की अनुमति है या नहीं, इस सवाल का जवाब देते हुए भागवत ने कहा, संघ में किसी ब्राह्मण को प्रवेश की अनुमति नहीं है, संघ में किसी अन्य जाति को प्रवेश की अनुमति नहीं है, संघ में किसी मुसलमान या ईसाई को प्रवेश की अनुमति नहीं है, केवल हिंदुओं को प्रवेश की अनुमति है। आईटीबीटी और ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा है कि राज्य सरकार के प्रस्तावित डिसइंफॉर्मेशन बिल का उद्देश्य गलत सूचना, भ्रामक जानकारी और फर्जी खबरें बनाने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को नियंत्रित करना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का इरादा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यंग या आलोचना पर अंकुश लगाने का नहीं है। शुक्रवार को इकिगाई लॉ और नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी NLSIU द्वारा आयोजित नीति संवाद सत्य, विश्वास और प्रौद्योगिकी में बोलते हुए खड़गे ने कहा कि उभरते कृत्रिम बुद्धिमत्ता उपकरणों ने डीफेक, जाली दस्तावेज और छेड़छाड़ की गई ऑडियो विजुअल सामग्री बनाना आसान बना दिया है। उन्होंने कहा कि एक क्लिक से व्यवधान पैदा हो सकता है। हम झूठी जानकारी बनाने और उसे बढ़ावा देने वालों की जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहते हैं। यह विधेयक बेलगावी में कर्नाटक विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने की उम्मीद है। क्या आपको कभी पानी की आपूर्ति, बिजली कनेक्शन, शराब, सड़कों या सरकारी योजनाओं के बारे में सरकारी अधिकारियों को शिकायत पत्र लिखने में परेशानी हुई? दिसंबर आते आते किसी भी सरकारी विभाग को ऐसे पत्र लिखना आसान हो जाएगा। कर्नाटक ई गवर्नेंस केंद्र एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम शिकायत निवारण प्रणाली विकसित कर रहा है, जहां शिकायतकर्ता को केवल बुनियादी जानकारी देनी होगी और सिस्टम पत्र तैयार करके संबंधित अधिकारियों को भेज देगा। शिकायतकर्ता मौखिक निर्देश भी दे सकता है और सिस्टम को पत्र लिखने के लिए कुछ मुख्य शब्द भी बोल सकता है। यह कन्नड़ और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध होगी। यह प्रणाली अभी भी प्रगतिशील है। हालांकि एक एकीकृत लोक शिकायत निवारण प्रणाली IPGRS और जो 2021 से कम कर रही है, जिसके माध्यम से वेबसाइट का उपयोग करके शिकायत दर्ज की जा सकती है। यहाँ शिकायतकर्ता का नाम, स्थान, फोन नंबर सहित मूल विवरण दर्ज होना और फिर शिकायत दर्ज करने के लिए विभाग का पता लगाना होगा। मौजूदा व्यवस्था में शिकायत दर्ज करने के लिए विभाग चुनना होता है। कुछ मामलों में लोगों को यह पता नहीं होता कि किस विभाग से संपर्क करना है, जबकि उनकी समस्या वास्तविक होती है। नई AI सक्षम व्यवस्था में शिकायतकर्ता की केवल बुनियादी जानकारी और कुछ मुख्य शब्द जैसे कितने दिनों से पानी की आपूर्ति बाधित है, बिजली कटौती, खराब सड़कें, योजनाओं के तहत पैसा जमा नहीं होना वगैरह देना होता है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर शहर की नौबाद शिवनगर सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू हुआ। बीदर में मौसम बदला और सर्दी का एहसास शुरू हुआ। जेल में कथित VIP ट्रीटमेंट वाले वायरल वीडियो को लेकर कर्नाटक के CM आवास के बाहर भाजपा करेगी प्रदर्शन। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कैदियों को कथित VIP सुविधा दिए जाने पर कड़ी कार्यवाही का वादा किया। कुमारस्वामी ने परप्पन अग्रहार जेल कांड को लेकर कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अन्य जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।